नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लोकसभा में लगातार चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। 9 अगस्त का आज दिन है। दर्शकों, बहुत एक हास्यास्पद बातचीत हुई है। अभी एक बात ऐसी हो गई जिस पर आप भी थोड़ा हंस पड़ेंगे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ऑपोजिशन लीडर हैं और अमित शाह आज लगातार भाषण दे रहे थे। और देखिए, लोकसभा में अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी को। देखिए, दरअसल ऐसा हुआ है, ऐसा कृत्य हुआ लोकसभा के अंदर। अमित शाह जब अपनी बातों को रख रहे थे, केंद्र सरकार के कामों को गिनवा रहे थे, कांग्रेस पार्टी पर हमले बोल रहे थे, तो अधीर रंजन चौधरी बीच में उठ खड़े हुए और शोर बजाने लगे, जैसा कि हमेशा ऑपोजिशन के लीडर्स करते आ रहे हैं। और इसी वजह से संसद की कार्रवाई ठप भी हो रही थी। अब देखिए, इतने अच्छे लहजे में अमित शाह ने निशाना बनाया है कि जरा आप भी सोचकर मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि आखिर अमित शाह से बोल कैसे देते हैं। देखिए क्या बोला अधीर रंजन जी, आपको अभी बोलने का हक नहीं है, आप बैठ जाइए, आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। अरे, आप अपोजिशन के लीडर हैं, आपको तो बोलने के लिस्ट में आपकी पार्टी ने शुमार नहीं किया। बड़ी खबर, देखिए अधीर रंजन चौधरी का नाम बोलने वाली लिस्ट में है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी की यहां पर कहीं ना कहीं बेइज्जती हो गई है। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बेइज्जती इस बात से कि ना उन्हें नियम पता है कि कब खड़े होना है, कब पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना है। तो अमित शाह ने इसी बात पर कहा कि आप बैठ जाइए, आपका तो नाम आपकी पार्टी ने बोलने वालों में भी नहीं रखा है। क्या खड़े हो होकर बार बार मुझे टोक रहे हैं? आप विपक्ष के लीडर हो, आप मेरे भाषण में बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, यह अमित शाह का 2 टूक जवाब अधीर रंजन चौधरी को था। वही अधीर रंजन चौधरी जिन्हें कहीं ना कहीं हिंदी उतने ढंग से ना जाने पर हमेशा ही जनता ट्रोल करती आई है। अधीर रंजन चौधरी देखिए, बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी भाषा ऐसी होती है जब जनता कहती है कि हमें भी इनकी बात समझ में नहीं आती। और ये देखिए, कांग्रेस ने कितने बड़े कद पर इनको रख दिया है। देखिए दर्शकों, आज नहीं, ये जब से सदन की कार्रवाई ठप हो रही है, संजय सिंह से इसकी शुरुआत हुई। संजय सिंह को नियम पता ही नहीं है, हल्ला हंगामा सदन के अंदर, करोड़ों रुपए जनता के बहाए जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में यही बात बार बार हो रही है। अब यहां पर निष्कासित किए जा चुके हैं कई ऐसे सांसद हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं रही है। अंत में मैं आपको बता दूं, अमित शाह का जब भाषण लगभग खत्म होने वाला था तो उन्होंने कहा कि मान्यवर यानी ओम बिरला को कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे बाद अधीर रंजन चौधरी को बोलने दे, उनको तो उनकी पार्टी बोलने नहीं देती। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शिकंजा ये कसा गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब चलिए, थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगी आपसे। आज अमित शाह जी ने क्या कहा? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल को गिनाया है। अविश्वास 27 बार आ चुका है। देखिए, यहां पर कहा
कि ये पहली बार नहीं है, हर सरकार के साथ साथ अविश्वास आता है। सरकार जो भी हो, पीएम जो भी रहे, अविश्वास प्रस्ताव की कहानी पुरानी है। 11 बार तो विश्वास प्रस्ताव भी आया है, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन। 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। और देखिए मोदी सरकार के कार्यकाल को कौन कौन सी वो मुख्य बिंदु अमित शाह ने आज सदन के पटल पर रखा, मैं आपको थोड़ी चर्चा उस पर करके बताती हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने हुंकार भर दी लोकसभा के भीतर, और ये 24 की पहचान है। 24 की पहचान इसलिए है, सर पे चुनाव है, विधानसभा चुनाव कई राज्यों में केवल 3-4 महीनों के भीतर है। दर्शकों 24 में लोकसभा चुनाव, अग्नि परीक्षा ये मोदी सरकार के लिए भी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मोदी सरकार के लिए ये जो लोकसभा चुनाव है बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। कई राज्यों में पैठ बनानी होगी, लेकिन यहां पर सरकार का काम ऐसा है, अनुभव इतना है कि आज देखिए जरा आप भी सुनिए, मैं चाहूंगी आप भी अपनी राय इस बात पर रखें कि भारत जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, इसकी हुंकार अमित शाह ने सदन के अंदर भर दी है। और अहंकार से नहीं, बिल्कुल विनम्रता से। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, राहुल गांधी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। देखिए दर्शकों, आज पहली बार बोले राहुल गांधी, और यहां बोलने पर फंस गए, फ्लाइंग किस देकर सदन से गए हैं, और इसके साथ साथ मणिपुर पर भारत माता की हत्या हो रही है वो बात बोल गए। इन दो बातों की वजह से आज राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं और उन्हें वापस से पप्पू करार दिया जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूं, जाके सोशल मीडिया से आप चेक करें, ट्विटर पर जो कि अब एक्स पोस्ट हो चुका है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। खैर चलिए थोड़ी सी बातचीत करूंगी क्या क्या राहुल गांधी के लिए कहा। राहुल गांधी के लिए इन्होंने कहा है, एक पहला ऐसा नेता है इस सदन का जिसको 13 बार लॉन्च किया गया है लेकिन निराशा हाथ लगी है। मतलब कि राहुल गांधी को 13 बार लॉन्च कराया गया लेकिन फायदा नहीं हुआ। यही बात अमित शाह ने कही है, और इन्होंने ये भी कही कि लोकसभा में जितनी बार ये हंगामे हो रहे हैं, क्या ये कामों को देखेंगे, क्या ये मोदी सरकार के कार्यकाल को देखेंगे। 9 साल के अंतर्गत मोदी सरकार ने 50 ऐसे ऐतिहासिक कदमों को उठाया है जो कि इस सरकार से पहले किसी भी सरकार में संभव नहीं थी। 9 साल में 50 ऐसे ऐतिहासिक फैसले। इसके साथ में आपको बता दूं, तमाम वो जानकारी दी, किस तरीके से नशा मुक्त अभियान चलाया, ट्रोल फ्री नंबर्स। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने 3 बातें कही है। बहुत देखिए ये अच्छी बात, ये मुख्य आकर्षण बिंदु है, मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश में और राजनीति के 3 बड़े नासूर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। उन्होंने फिर सदन में उनके जो पक्ष में जितने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के और कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन्होंने देखिए पीछे से नारे लगाए हैं। अमित शाह ने कहा तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण और साथ साथ परिवारवाद क्विट इंडिया। मतलब कि इन तीनों से राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, यानी कि ना इस राजनीति में अब केंद्र सरकार के अंतर्गत ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार है और ना तुष्टीकरण की राजनीति है। अब अमित शाह ने यही हुंकार भरी। उसके बाद क्या था, उन्होंने देखिए एक और इशारा किया है कि ये ट्रेलर है। इसका मतलब है जनता ये कयास लगा रही है कि कल कहीं ना कहीं या आने वाले समय में मोदी जी, मतलब देश के प्रधानमंत्री, कभी भी इस पर अपना भाषण दे सकते हैं। और यहां देखने वाली बात होगी, इंतजार सबको है। अमित शाह देखिए रोज बोल रहे हैं, अमित शाह ने कल भी ऐसी बातें कही थी, आज भी बोला कि ये ट्रेलर है, यानी कि केंद्र सरकार की तैयारी पक्की। अविश्वास प्रस्ताव पर तैयारी, ये जीत की मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल भी मैंने आपको आंकड़े बताए थे, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष बौना दिखाई दे रहा है। बौना मैं इसलिए कह रही हूं, कई ऐसे तमाम घटक दल हैं, छोटे मोटे दल हैं जो बीजेपी का दामन थामने में कोताही नहीं कर रहे हैं, जो हाथ अपने पीछे नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कई सांसद हैं जो कि बीजेपी का कैडर मजबूत कर रहे हैं। खैर चलिए थोड़ी बात और करूंगी, किस तरीके से आज मोदी सरकार के कार्यकाल को अमित शाह ने गिनवाए हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, इसका इतिहास काला है फारूक अब्दुल्ला की वजह से। और देखिए क्या क्या बात कही इन्होंने कहा कि इस बार पीएम मोदी और मंत्रिमंडल के प्रति किसी को अविश्वास नहीं है। इस बार की जो सरकार है
उन्होंने एक बात और कही, पहली बार इतिहास में हुआ है ऐसा कि किसी सरकार को 2 बार रिपीट किया गया, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। यानी कि देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास दोबारा से दिखाने का यही मतलब है कि जनता जानती है काम कौन करेगा। देखिए, तमाम ऐसे बातें, उज्ज्वला योजना, इसके साथ हर घर नल, ये योजना, हर घर शौचालय बनाने की योजना, तमाम बीमारियों से मुक्ति, कोविड वैक्सीन। देखिए, कोविड वैक्सीन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कोविड वैक्सीन के लिए राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेसी नेता ने कहा था ये पीएम मोदी का वैक्सीन है, मत लेना जनता, मत लेना। कोविड के दौरान अमेरिका की जो स्थिति बदहाल हुई थी उसको भारत ने पीछे कर दिया। भारत कोविड के काल में, यानी कोरोना काल, जब आर्थिक महामारी, और देखिए किस तरीके से मौतें हो रही थी, 1 सेकंड में 1000 लोग मौत के घाट उतर रहे थे, उस वक्त मोदी सरकार ने इतिहास रचा और कोरोना वैक्सीन देकर सभी को कहीं ना कहीं कोरोना से मुक्त किया। ये तमाम जानकारियां, तमाम ये बातें यहां पर कही गई है और यही बताया जा रहा है कि लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था ये कहीं ना कहीं सभी देशों को पीछे कर देगी। तो इस पर राजनीति ना की जाए। राजनीति में पहले से ही कांग्रेस पार्टी ये करती आई है, गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन कभी गरीबी नहीं हटाई। महिला का एग्जाम्पल दिया कि एक महिला है जो बहुत गरीब है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में उस महिला के लिए जो हितकारी काम है वो मोदी सरकार ने दिए। तो देखिए, ऐसी ऐसी बातें आज अमित शाह जी ने रखी है। देखने वाली बात होगी जनता इस पर कितना विश्वास करती है। और सबसे बड़ा इंतजार अब खत्म होगा पीएम मोदी का भाषण। जब वो होगा तो वो शानदार होगा, वो जानदार होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं। देखते हैं पीएम मोदी जब सदन में आएंगे तो क्या बातें रखते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, और विपक्ष की कितनी नौटंकी तेज होती है। जो भी आपकी राय अमित शाह के भाषण पर और अधीर रंजन चौधरी को 2 टुक आप बैठ जाइए, आप बाद में बोलिए, आपका तो नाम भी बोलने में नहीं है। इस बात पर मैं चाहूंगी आपकी राय जरूर। बहुत शुक्रिया।